आज शुक्ला जी के घर में चारों तरफ सजावट हो रही थी। भला क्यों ना हो, उनकी बड़ी बेटी खुशबू की शादी जो होने जा रही थी। घर को चारों तरफ से फूलों तथा लाइटों से सजाया जा रहा था। गेट के बाहर दरवाजे पर बहुत सुंदर शामियाना बनाया गया था। शुक्ला जी अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। 2 दिनों बाद घर पर बारात आने वाली थी। अनेक तरह के पकवान, मिठाइयां बनाने का ऑर्डर दे दिया गया था। खुशबू की शादी के जेवर, कपड़े सारे आ चुके थे। खुशबू भी बहुत खुश थी। शुक्ला जी की पत्नी सुमन जी बड़े उत्साह और उमंग के साथ शादी के सारे काम खुद की निगरानी में कर रही थी। सुमन जी भी चाहती थी कि बाराती व घराती को किसी चीज की कमी ना हो। खुशबू की दादी भी चारों तरफ अपनी पैनी नजर से शादी की तैयारियां देख रही थी। बहुत खुश थी। आज उनकी पोती की शादी है। शुक्ला जी के परिवार से काफी मेहमान आने लगे थे। सुमन जी सभी मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी। उन्हें अपने मायके वालों का इंतजार था। सुमन जी के पिताजी का देहांत हो चुका था। घर में माँ और भाई भाभी थे। शाम होते होते सुमन जी के भैया भाभी और उनकी माँ भी आ चुके थे। आज खुशबू की मेहंदी थी। बहुत ही धूमधाम से मेहंदी का प्रोग्राम खत्म हो चुका। दूसरे दिन हल्दी की रस्म अभी होने ही जा रही थी। सुमन के भैया भाभी ने बड़े ही प्यार से खुशबू को हल्दी लगाई। शाम के समय मायरा भरने का समय था। सुमन जी की सास ने सुमन जी से कहा, सभी मेहमान हॉल में आ चुके हैं। तुम्हारे मायके वाले से कहो मायरा का सारा सामान लेकर आ जाए। बड़ी बेटी की शादी है। मायरा भी काफी सारा लाए होंगे। सभी मेहमानों को दिखाना है। सुमन जी जानती थी उनका मायका साधारण परिस्थिति का है। अब तो पिताजी भी नहीं रहे। भैया की साधारण नौकरी है। फिर भी भैया शादी में कुछ ना कुछ लेकर तो आए होंगे। अब तो सोना भी कितना महंगा हो गया है। सुमन जी को सास की बातों का बुरा लग रहा था, पर वे क्या करती। सुमन जी ने हंसते हुए अपने भाई से कहा, चलो मायरे की रस्म पूरी कर लेते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे हैं। सुमन जी के भाई भाभी मायरा का सामान लेकर आ गए। मायरे में सभी के लिए कुछ ना कुछ था। सास के लिए भी साड़ी आई हुई थी। सुमन जी को भी उन्होंने साड़ी, जीजा जी के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा तथा खुशबू के लिए सोने की अंगूठी लेकर आए थे। मायरा देखते ही सास ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आप भी भांजी की शादी है और आपने इतना हल्का मायरा किया? कम से कम गले का हार वगैरह तो लेकर आते। हमारी तो नाक ही कट गई। इससे तो अच्छा आप कुछ नहीं लाते। मामा और मामी का खिला चेहरा उदास हो गया। सुमन जी की माँ भी रोते रोते सोच रही थी कि कितनी मुश्किल से उनके बेटे ने ये सोने की अंगूठी खरीदी थी। जब सोने का भाव आसमान छू रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुमन जी की भी आंखें भर आई और रोते रोते बोलने लगी, मम्मी जी, शादी में मेरे मायके वाले आए हैं, ये क्या कम है? खुशबू को मामा मामी का आशीर्वाद मिलेगा और क्या चाहिए? जो लाए हैं वह मेरे लिए अनमोल है और मैं इसे प्रेम से स्वीकार करूंगी। तभी खुशबू की छोटी बहन कविता बोल पड़ी, दादी, अभी तो बड़ी दीदी की शादी है, फिर मेरी, फिर छोटे भाई की और दोनों मासी जो अभी आई हुई है, उनके भी 2-2 बच्चे हैं। तो क्या मामा पूरी जिंदगी ऐसे ही मामेरा करते रहेंगे? जो वह प्रेम से लाए हैं उन्हें हमेशा आदर से स्वीकार कर लेना चाहिए। दादी को भी अपनी बेटी के समय के दिन याद आ गए। दादी का मायका भी बहुत साधारण था, फिर भी उनके मायके वालों ने आकर जो दिया, दादी ने स्वीकार किया था। दादी चुप हो गई। कविता ने कहा, इस बार तो मामा मामी तो इतना लाए हैं, लेकिन मेरी शादी तक ये प्रथा बंद हो जानी चाहिए। हम क्यों नहीं समझते कि समाज को दिखाने के लिए मायके वाले अपने बजट से ज्यादा मायरा करते हैं, चाहे वह मजबूर होकर ही कर रहे हो। सुमन जी ने अपने भैया भाभी को बड़े आदर के साथ बिठाया और उनसे दादी के शब्दों के लिए माफी मांगी। सुमन जी के पति शुक्ला जी ने भी उनको बहुत सम्मान दिया और वहां आए मेहमानों और अपनी मां से बोले, मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आगे कभी भी कोई मामा के उपहार को नुमाइश न बनाए। मामा का प्यार, उनका आशीर्वाद बहुत है भांजी के लिए। समाज में ये सब दिखावे की रस्मों से मायके वालों को नीचा देखना पड़ता है। ऐसी मायरा दिखाने की प्रथा बंद कर देनी चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी खुशी रस्म पूरी करनी चाहिए। सुमन जी की सास आगे कुछ न बोल पाई और खुशबू की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। सुमन जी ने अपने भैया भाभी को काफी सारे उपहार देकर उनका धन्यवाद देते हुए विदाई दी। आप सभी से भी अनुरोध है कि बेटी के विवाह में पिहर से क्या उपहार आया इसका दिखावा न करे। मामेरू या मायरा एक ऐसी रस्म है जिसमें बेटी के ननिहाल वाले प्यार से बेटी को उपहार देते हैं।
लेकिन यदि दिखावे के लिए ये रस्म यूं ही चलती रहे तो ये प्रथा मायके वालों के लिए बोझ बन जाएगी। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धावलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।